चनाब के बारे में बात क्यों की जाए? चनाब क्या है? चनाब का अपना तारुफ क्या है? तो दोनों को आपस में कहते हैं प्यार हो गया। जो 5 दरियाओं की सरजमीन है उनमें चनाब बहुत खूबसूरत, लगभग 960 किलोमीटर लंबा तवील बहता हुआ ये दरिया है और दोनों का जो मिलन है उससे ही दरिया चनाब का जो है वो जन्म। नाज़रीन, चनाब किनारे के सिलसिलावार प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं मायनाज़ उस्ताद, मुहक्किक, तारीखदान, कॉलम निगार शेख अब्दुल रशीद साहब। जैसे कि पहले भी बताया, चनाब किनारे में हम बात किया करेंगे चनाब किनारे बसने वाली बस्तियों की, इन बस्तियों की तारीख की, इन बस्तियों से जुड़े हुई कहानियों की। शेख साहब से आज का मेरा पहला सवाल यही होगा कि चनाब के बारे में बात क्यों की जाए? चनाब क्या है? चनाब का अपना तारुफ क्या है? जी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। हम चनाब किनारे बैठे हुए और चनाब की लहरों से पैराफ होते हुए ये बात करने में कतई हार महसूस नहीं हो रहा कि तारीख में इंसानी तहजीबों ने सबसे ज्यादा फरोग दरियाओं के किनारे ही हासिल किया। इंसानी फिक्र के साथ साथ इंसानी तहजीब की खुशहाली और तरक्की में दरिया बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। दुनिया की सारी पुरानी तहजीबें दरियाओं के किनारे ही बात होती हैं। मिस्र की कदीम तरीन जो दुनिया की तहजीब है वो भी दरिया नील के किनारे आबाद हुई और वहीं वसी और तरक्की की आप देख लें। दजला और फरात के किनारे मेसोपोटामिया की तहजीब जो है वो जन्म लेती है और तारीख के रोशन अब्वाब में ये दोनों देखते हैं। तो इसी तरह अगर हम बरसगीर पाक हिंद में आए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और पंजाब की बात करें तो पंजाब में और बरसगीर में जो 5 दरियाओं की सरजमीन है उनमें चनाब बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसीरत और बहुत कह लें कि रोमानी, तहजीबी और सूफियाना मजाज की लहरों का हामिल दरिया है। तो इसकी एक बड़ी पुरानी और कदीम तारीख है। लगभग 960 किलोमीटर लंबा तवील बहता हुआ ये दरिया है जो हिंदुस्तान के कोई हिमालय के सिलसिले, ज़ंस्कर की पहाड़ी सिलसिले में जो हिमाचल प्रदेश के करीब है वहां से निकलता है। दरअसल इसको चनाब इस हवाले से भी कहते हैं कि चंद चांद से मुराद है और पानी इसका जो इशारा है वो चंद और आप कहलाता है, चांद और पानी का मिलाप है। इसका जो ओरिजिन है वो 2 छोटी कह लें कि छोटे दरियाओं या नदियों से है जिसे चंद्रभागा कहते हैं। उन्हीं नदियों के मिलाप का नाम जो है चनाब गिना जाता है। चंद्रा जो बजाते खुद ज़नस्क की पहाड़ियों से निकलती है और वो आती हुई वहाँ पे एक आबी मस्कन का जन्म लेती है और उसी सूरत इख्तियार करके वहाँ को खुशहाली बख्शते हुए पहलू बदलती है और आगे निकलती है। तो वो जिला लाहौल के टंडी के मकाम पर पहुँचती है तो आगे दरिया भागा उसका इस्तेमाल करने के लिए खड़ा होता है और दोनों का जो मिलन है उससे ही दरिया चनाब का जो है वो जन्म होता है। कहते हैं कि दोनों वहां मिले और फिर वहां से आगे निकले तो ये वहां से निकलकर कश्मीर में दाखिल होता है। कश्मीर में जब ये आगे सिलसिला चलता है तो चूंकि उस मिलन का जो चंद्रा और भागा का हुआ है, कहते हैं कि उसका जो तोहफा है वो एक और जो झील है वो मराओ नाम की वो उनमें शामिल होती है। तो हम समझते हैं कि उस मिलन के तोहफे के तौर पर जब वो मराओ झील उसमें शामिल होती है तो वहां पे चनाब फैमिली जन्म लेती है और वहीं से दरिया चनाब का बनाना तौर पर आगाज होता है। तो जम्मू कश्मीर से होता हुआ ये दरिया यहाँ हमारे यहाँ इलाके पंजाब में दाखिल होता है और वहाँ सियालकोट और गुजरात के संगम पर ये जरा वसी होकर खुला होकर इन इलाकों में आ जाता है और फिर इन इलाकों से गुजरता हुआ ये त्रीमू के मकाम तक जाता है जहाँ ये अपने रोमान मजाज की वजह से जेहलम के साथ बगलगीर हो जाता है, दरिया जेहलम के साथ। फिर जब ये दोनों दरिया बगलगीर होके आगे की तरफ निकलते हैं हम देखते हैं कि ये फिर दोनों मिल के दरिया रावी के साथ अटकेलियां करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं अटकेलियों में जरा आगे जाते हैं तो फिर वहां दरिया सतलज को अपनी बाहों में ले लेते हैं। ये मिलकर फिर पंजनद के मकाम पर पहुंचते हैं और वहां जाकर फिर ये मिलकर दरिया सिंध में जो है ना वो शामिल हो जाते हैं क्योंकि बहरहाल दरियाओं को अपनी पुरानी समाजगाह और पिछड़े हुए समंदरों के पानी के साथ ही मिलना होता है तो फिर ये समंदर की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। तो ये दरिया बुनियादी तौर पर पंजाब और कश्मीर और
बरसगीर पाक का जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है, उन सब का आपस में बाहमी मिलाप जो वो करता है, फिर हमारी सांझदारी की एक शराकत बनती है। बड़ा इसके इर्द गिर्द बहुत फर्टाइल इलाका है, ज़ाहिर है पानियों का फर्टिलिटी उसका एक बड़ा हिस्सा होता है। तो ये चूंकि बहुत से इलाकों को सैराब करता है, तो हम देखते हैं कि इसके किनारों पर बहुत सारी लोक दास्तानें जन्म लेती हैं, कहानियां जन्म लेती हैं, तसव्वुफ जन्म लेता है, और इसी वजह से दरिया चनाब को दूसरे दरियाओं की निस्बत ज्यादा पीर परस्त दरिया भी कहा जाता है, इसको रोमान पसंद दरिया भी कहा जाता है, इसको लोक कहानियों की आवाज का भी कहा जाता है। तो इस दरिया ने जहां जहां से गुजरा अपने चांद जैसे पानियों की वो जो खूबसूरती है, उसकी जो चांदी जैसी चमक है, उसकी जो रोमानियत है, उससे बहुत मुतासर किया है। तो चनाब जहां बहता है वहां के लोगों की जबीलत में शामिल होकर उनके मजाज का हिस्सा बनता है। तो चनाब के किनारे लोग अपने अंदर चनाब का भाव महसूस करते हैं। यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि चनाब जैसे एक बड़े इलाके को सैराब करता है, खुशहाली देते जाता है, लेकिन एक तारुफ इसका रोमान पसंदी या रोमानियत से मिलता है। क्यों इसके साथ इतनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे सोनी महिवाल है, इस तरह की सारी कहानियाँ हैं, क्यों इतनी रोमानियत की कहानियाँ दरिया चनाब के साथ जुड़ी हुई हैं? बड़ी दिलचस्प बात है, जिस इलाके से ये दरिया निकलता है, सनस्कर की जो पहाड़ियाँ हैं, वो कम बश 19,000 बुलंद हिमालय का एक बुलंद सिलसिला। लोक कहानी है वहाँ की, वहाँ आज भी कहानी बयान की जाती है कि वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम चंद्रा था, बड़ी दुबली पतली बहुत खूबसूरत थी, और एक लड़का था भागा जिसका मजाज बड़ा रवानी था। तो दोनों को आपस में कहते हैं प्यार हो गया। तो दोनों ने एक दिन तय किया कि हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, निकलेंगे और फिर दरा भालाशाह जो है वहां जाकर मिलेंगे और वहां शादी करेंगे। कहते हैं कि वहां से वो दुबली पतली चंद्रा जो है वो निकलती है और वो लंबे तवील सफर को बड़ी तेजी के साथ तय करती है। 71 मील का जो फासला है वो तय करती है बड़ी तेजी के साथ, और वो पहुंचती है उस मकाम पर जिसे टंडे का नाम भी दिया जाता है। और भागा जो मर्दाना मजाज का सिफात का हामिल सूरज देवता का नुमाइंदा कहा जाता है, वो जब निकलता है तो वो अपनी कह लें कि मर्दाना वजाहत से बढ़कर अपनी जो कह लें दानिशमंदी है उसकी बुनियाद पर छोटा शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करता है। वो ऊंच नीच पहाड़ी टीलों से होता हुआ सिर्फ 37 मील का फासला तेजी की बजाय आहिस्तगी से तय करता है, और जब चंद्रा बहुत तेजी के साथ वो मुकाम तय करके 71 मील का सफर तय कर जाती है, तो सिर्फ 37 मील से शॉर्टकट से वहां आगे पहुंचकर उसको अपनी बाहों में ले लेता है और वहां उनकी शादी हो जाती है, उनका मिलन होता है। तो यही चंद्रा और भागा, यानी जो एक चांद की बेटी है और एक सूरज का बेटा है भागा, भाग किस्मत को भी कहते हैं, इसलिए वो सूरज देवा की वहां पे लामत है। तो जहां से ये दरिया निकलता है वहां से ही रोमानवी कहानी भी निकलना शुरू होती है। तो ये रोमानवी कहानी से ही उसका आगाज भी जो हो जाता है। फिर ये जब वहां से निकलता है तो ज़ाहिर हिमाचल बहुत खूबसूरत इलाका, हिमाचल की बलखाती जो पनागाहें हैं, आबी शाहराएं हैं, उनसे जब ये गुजरता है तो जाहिर है वो रोमान मजीद पुख्ता होता चला जाता है। फिर ये रास्ता लेता है जम्मू कश्मीर का, जिसे वादी जन्नत नज़ीर कहते हैं, उसकी खूबसूरतियों और जाफरानी खूबसूरतियों के अंदर आ जाता है। कहते हैं कि जब ये वहां पहुंचता है तो इस हवाले से भी एक लोक दास्तान मेरे ज़हन में फौरन आ गई, बड़ी मशहूर है कि जब ये कश्मीर के जब वो मुगल बादशाह जहांगीर कश्मीर आता है, वो एक खास इलाके में घूम रहा होता है तो उसकी आंखें खराब होती हैं, उसकी बिनाई कमजोर होना शुरू हो जाती है, उसको आंखों की तकलीफ होती है। तो एक बुजुर्ग उसे मशवरा देते हैं, तुम यहाँ से विराट नगर जो है, जिसे महाभारत में विराट नगर कहते हैं और आज हम अखनौर के नाम से कश्मीर के जिस इलाके को जानते हैं, उसने कहा कि आप वहां चले जाओ, वहां चिनाब की लहरों से जो है ना तो वो मुस्तफीद हो और तुम्हें बेहतरी हो। कहते हैं कि वो वहां से जो विराट नगर जो है वो आ जाता है। एक तो रवायत ये है कि वहां की चिनाब से उठने वाली हवाओं की आमद से ही जब उसकी आंखों को ठंडक महसूस हुई थी, आंखों की बिनाई बेहतर हो। दूसरी रवायत उस हवाले से, चूंकि लोक दास्तान है तो उसकी बीवी के हवाले से कहा जाता है कि उसने कहा कि नहीं, उसने चिनाब के पानियों से जब मुंह धोया और आंखों में पानी मिला तो उसकी बिनाई बहाल हुई, जिसकी वजह से उसे आंखों का नूर इलाके को कहा गया। आंख का नूर के नाम से उसकी शोहरत हुई विराट नगर की बजाय, और फिर बदलते बदलते वो अखनूर बना। तो वो खूबसूरती और वो जन्नत नज़ीरी जो है कश्मीर की जब वो शामिल होती है, फिर हम देखते हैं कि वो एक नूरानी सूरत इख्तियार करके उन्होंने उस दौर से आती है। फिर ये गुजरता हुआ आता है, तो ये जब पंजाब में दाखिल होने लगता है तो सियालकोट और गुजरात के संगम पर दाखिल होता है।
सियालकोट के बारे में आप जानते हैं कि वो बजाते खुद लोक दास्तान की एक बड़ी कहानी है। वहां का जो उस वक्त का राजा था सलमान, उसके यहाँ औलाद हुई तो उसने अपने बेटे का नाम पूरन रखा। जब वो पूरन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उनके नजूमियत ने कहा कि नहीं, इसे अपने से जरा दूर रखो, इसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो उसने उसे अपने से दूर भेज दिया बहुत अरसे के लिए, और वो कमोबेश 12-15 साल उससे दूर रहा। इस दौरान उस राजा ने एक नई शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली लड़की से। अब जब 12-14 साल बाद पूरन जो है वापस सियालकोट अपने बाबा के पास आता है, वो नजूमियत का वक्त गुजार के, तो वो जवान लड़की एक बूढ़े बादशाह के साथ रहती थी। वो इस शेर जवान को देख के बड़ी मुतासर हुई और वो इस पर फरेफ्ता हो गई। उसने पूरन को शरीर निगाहों से जब देखना शुरू किया तो बहुत सारी फरमाइशें भी उसके साथ कर दी। उसने उसे अपनी माँ समझते हुए, सुतेली माँ समझते हुए जब उससे इतराज बदला और उसे कोई लिफ्ट नहीं कराई, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसने पूरन को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ एक चाल चली और उस पर हरामकारी का इल्जाम लगा। इसने मेरे साथ जो है ना हरामकारी की कोशिश की। इस पर बादशाह को गुस्सा आया कि मेरा बेटा मेरी ही बीवी के साथ गलत कारी करना चाहता है, तो उसने उसको कत्ल करने का हुक्म जारी किया। कहते हैं कि उसको जब हुक्म दिया गया तो उसके बहुत सारे सरदारों ने जो जानते थे अंदर से कि पूरन गुनाहगार नहीं है, उसने उनको फरार का रास्ता तय किया। वो वहां से फरार हुआ और इसी दरिया के किनारे पर आकर उसने योग करना शुरू कर दिया। और एक जो हिंदू योगी है तो गुरुनाथ के नाम से, या शायद उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो उसके साथ वो मुंसलिक हो गया और योग कर दिया। फिर वो बड़ा योगी हुआ और उसकी औलाद ही जो जंडियालवी कहलाते हैं सारे के सारे, ये उसी पूरन की याद। तो यहाँ जब दरिया दाखिल होता है हम देखते हैं कि इसके किनारे पर रोमान के साथ योग भी बनना शुरू हो जाता है। तो ये उसकी रूहानियत और तसव्वुफ का अक्स है। और फिर जब ये यहाँ आता है तो वो पीछे से कश्मीर से आता हुआ एक और दरिया जो है वो भी इस पर फरेफ्ता हो जाता है इसकी अधिकारियों से। और हम देखते हैं कि सियालकोट के पास पहुंचते ही जब वो हडमराला के मकाम पे पहुंचता है दरिया, तो तभी भी उसके साथ बगल नहीं हो जाता है। मराओ नदी के बाद दूसरा तोहफा जो है उस मोहब्बत का उसको उसकी सूरत में मिलता है। और फिर उसी पूरन की योग का जो रोशन लहरें हैं वो लेके जब ये दरिया आगे बढ़ता है और गुजरात की सरजमीन की तरफ आता है, तो आप देखते हैं कि इसी दरिया के किनारे पर अगर रोमान की कहानी सोनी महिवाल की बनती है और इसकी लहरों ने सोनी और महिवाल को अपनी पनाहगाह दी है और उसको मिलन का मकाम फराहम किया दरिया में, तो दूसरी तरफ इसी के किनारे पर शाहजौला दरियाई का तसव्वुफ भी फलता फूलता है। उनका उस वक्त का जो मकाम है कह रहे तसव्वुफ का, वो भी दरिया के किनारे। फिर ये दरिया आगे निकलता चला जाता है। जब ये आगे पहुंचता है तो फिर आप देखते हैं कि आपको वो जो है हमारे यहाँ एक और कहानी हीर रांझा की तख्त हजारा के करीब इसी दरिया के किनारे पर वो जो है मिलती है और वो एक दफा फिर अपनी रूमानी उबालपन में आगे बढ़ता है, मौज मस्ती में आगे जाता है। तो जाहिर है उसी मौज मस्ती की नई लहर जो है वो फिर आपको हीर रांझा की सूरत में तख्त हजारा के मकाम पे नजर आती है। जब ये चिल्लोट के रास करके झंग के पानियों से गुजरता है तो फिर एक और रूमानी की तरफ चला जाता है। फिर झंग को तख्त हजारा से क्रॉस करता है तो फिर ये दरिया मुल्तान सूफियाना जमीन को सैराब करने के लिए निकलता है। तो फिर इसके मजाज की वो जो रोमानियत और रूहानियत है वो मिल के तसव्वुफ की नई आहंग पैदा करती। तो आप देखें वहाँ पे इसका इस्तेमाल करने के लिए, इसके किनारों को देखने के लिए शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई और बुल्ले शाह जैसा फिक्र जो है और इब्राहिम जैसा बाज़ोक शायर जो है उस खित्ते में मौजूद है। तो इसकी लहरें फोक विजडम उसकी आकाश, इसकी जो लहरें और मौजें हैं उन्होंने अपने मौजों के अंदर से ही रूहानियत को भी जला बख्शी है। इसे पीर परस्त दरिया भी कहा जाता है। हमने बहुत सी जगहों पे देखा, जैसे हम शेख शिवानी अब जाएं तो पानी का कटाव ऐसे लगता है कि बड़े एहतराम से दरबार को ऐसे कटाव के साथ मिलकर दोनों तरफ से पानी गुजरता है और दरमियान में दरबार जो है आदमी मौजूद है। वो दरबार के हवाले से बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इसकी पीर परस्ती का अक्स भी लोग कहते हैं नजर आता है और बहुत से मकामी लोग इसे पीर परस्त दरिया भी जो कहते हैं। तो बैक वक्त जनाब रोमान पसंद है, बैक वक्त वो योग और सूफीज़म का आकाश है। और फिर इसकी मौजें जो हैं वो बहुत सारे औशाक को अपनी बाहों में लेती हैं। तो इसीलिए जो है चनाब को वो आशिकाना दरिया भी वो कहा जाता है, जैसे रावी रास्ता का कहा जाता है तो चनाब को आशिकों का दरिया कहा जाता है। तो चनाब दर हकीकत इस इलाके की जो बातनी और जाहिरी तरक्की है इस फिक्र की, इस इंसान की, उसमें न सिर्फ
यहाँ की फर्टिलिटी, खुशहाली। आप देखें कि इस दरिया के किनारे किनारे बहुत मेहनती लोग अब, तो इसने जरखेजी बांट दी उनके अंदर, उनकी मेहनतों के लिए। जमीनें बहुत जरखेज हैं चिनाब के किनारे की, बहुत फसलें जो हैं इस पर होती हैं, वो ज़ाहिर है इस दरिया के किनारे की वजह से। फिर इसी दरिया के किनारे पर इस जरखेजी के साथ साथ हम देखते हैं मेहनत कशों को बहुत सारे ज़राए नक्लो हमल मिले, इन्हीं दरियाओं ने वो रास्ते फराहम किए। तो दरिया चनाब जो है बैक वक्त हमारी तहजीबी इर्तिका में खुशहाली का, अमन पसंदी का, मोहब्बत का इस्तारा बन के बह रहा है। और जब तक चनाब बहता रहेगा ये इलाका सरसब्ज़ शादाब और खुशहाल रहेगा। शुक्रिया शेख साहब। आज चनाब किनारे की इस नशिस्त में हम बात की चनाब की तारीख के बारे में। बड़े मौजू और बड़े अच्छे तरीके से शेख साहब ने चनाब का एक तारुफ बयान किया, लेकिन चनाब की इसी रोमानियत, इसी रूहानियत और इसी दानिश मंदी के ऊपर बहुत सी बातें जो रह गई हैं, जो हम अगले आने वाले प्रोग्राम्स में करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, चनाब टीवी और चनाब किनारे को देखते रहिएगा। शुक्रिया।